जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 15 फरवरी के बाद में भारत के अंदर आर पार का खेल शुरू होगा। ये वो बात मैं आपको कहने जा रहा हूं जिसका अक्षर अक्षर आप आने वाले समय के अंदर सत्य होता हुआ पाएंगे। और जो आज का ये वीडियो है मेरा, ये 15 फरवरी से लेकर के 31 दिसंबर 2025 तक के लिए है। इस पूरे समय के अंदर क्या क्या घटनाक्रम बनेगा, किस तरह से बनेगा, क्या चैलेंजेस होंगे हमारे लिए, सरकार के लिए, देश के लिए, ये सारी चीजें आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। दर्शकों, 15 फरवरी 2024 के बाद से ब्रह्मांड में ग्रहों की वो परिस्थिति बनना आरंभ हो जाएगी जिसके बाद में इस संसार की परिस्थितियां न किसी से संभलेंगी और न ही कोई इनको रोक पाएगा। यानी 2018 से जो शनि का परिवर्तन आरंभ हुआ है, अब उसका अंतिम समय यानी उस परिवर्तन का अंतिम कालखंड चल रहा है। हालांकि ये परिवर्तन 2027, 2029 और फिर 2031, अगर हम इसको ऐसे लें तो वहां तक जाकर के ये सारे परिवर्तन पूरे हो चुके होंगे। लेकिन जितने भी बड़े परिवर्तन हैं वो इस 2025 के दिसंबर से पहले हम सबको स्पष्ट रूप से पता लग जाएगा कि किस तरह के परिवर्तन इस संसार में होने वाले हैं। दर्शकों, 15 फरवरी के बाद से भारत के अंदर भी परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जाएंगी। ऐसा अराजकता का माहौल हमको देखने को मिलेगा कि कोई कुछ भी कह रहा है और किसी पर कोई नियंत्रण नहीं है। हर व्यक्ति अपनी मनमानी कर रहा है, कोई भी किसी को कोस रहा है, जिसके मन में आ रहा है वो ये कर रहा है। और परिस्थिति ऐसी बन रही है कि इन प्रश्नों का उत्तर क्या दिया जाए, क्योंकि जो सवाल है वो ऐसे हैं कि अगर उसका उत्तर दिया जाए तो कहीं ना कहीं अपने भी उसमें फंसते हुए नजर आएंगे। ये ऐसी परिस्थितियों का निर्माण यहां पर होगा और यही अग्नि परीक्षा इस समय पर पूरे संसार की अब होने वाली है। 2024 में लोकसभा के चुनाव भी हैं। लोकसभा चुनाव के अंदर भी 15 फरवरी के बाद से भारत के अंदर इस तरह का माहौल बनेगा कि लोग दिशा भ्रमित जरूर होंगे, ये बात निश्चित है। जितने भी कार्य हैं जो इस समय से पहले किए जा चुके हैं, उनका प्रभाव आने वाले समय पर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। यानी कि जो राम मंदिर निर्माण को लेकर के जो एक माहौल बना है, इस माहौल का असर भी आप धीरे धीरे कम होता हुआ आपको नजर आएगा। यानी लोग अपनी विचारधारा राम के प्रति तो रखेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आने वाला समय सनातन का है। लेकिन राम के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, इससे लोग किनारा जरूर करेंगे, क्योंकि व्यक्ति सदैव अपने स्वार्थ को ध्यान में रख करके निर्णय लेता है। इसी तरह की स्थिति आप आने वाले समय के अंदर बनता हुआ देखेंगे। दर्शकों, यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत के अंदर राजनीतिक अस्थिरता आएगी। चूंकि भारत का भविष्य बहुत अच्छा है, इसलिए यहां पर राजनीतिक अस्थिरता नहीं आएगी। लेकिन 15 फरवरी के बाद से अप्रैल तक परिस्थितियां बिगड़ना आरंभ होंगी। 15 अप्रैल के बाद से लेकर के दिसंबर 2025 तक सरकार जो होगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, उनके सामने कड़ी चुनौतियां होंगी। एक के बाद एक ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा जिनको संभालना उनके लिए काफी कठिन होगा, क्योंकि ये परिस्थिति ऐसी होगी जो आपको आंतरिक तौर पर भी आपको उससे मुकाबला करने के लिए बाध्य करेगी और बाहरी तौर पर भी आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। यूं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक अग्नि परीक्षा अब यहां पर होने वाली है, और ये अग्नि परीक्षा अब तक की सारी परीक्षाओं से सर्वाधिक कठिन होने वाली है। लेकिन इसका फिर मैं आपसे कह रहा हूं, इसका लोकसभा चुनाव के हार जीत से कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया एक अलग चीज है, और जब सरकार बन के आ जाती है तब उनको जो काम करने पड़ते हैं और उस समय पर जो चुनौती आती है, ये एक अलग विषय है। यहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की
सत्ता वापसी को लेकर के कोई ऐसा संकेत नहीं है कि जहां पर हम ये कहें कि नहीं, उनके सत्ता में वापस आने के कोई योग नहीं बन रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो निस्संदेह सत्ता में दोबारा वापस आएंगे, ऐसा ग्रहों की परिस्थिति बताती है, क्योंकि भारत का भविष्य उज्जवल है और उनको मंगल की महादशा चल रही है। तो यहां पर कोई बड़ी हार उनको मिले ऐसा होना संभव नहीं है, इसीलिए सत्ता में उनकी वापसी ये सुनिश्चित है। लेकिन ये जो 2024 का चुनाव होगा, ये ऐसा होगा जहां पर हमें लोगों की भावनाओं को समझते हुए निर्णय लेने पड़ेंगे। लोग गुमराह ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी तरह के भ्रामक प्रचार को हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर पुरजोर कोशिश होगी हमारे मन को, हमारे विचारों को दूषित करने की। और एक कार्य आरंभ हो चुका है। अब आप धीरे धीरे 15 फरवरी के बाद इसकी फ्रिक्वेंसी को तेज होता हुआ देखेंगे। इसीलिए 15 फरवरी के बाद आर पार का खेल आरंभ होगा। भारत के लिए समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। दिसंबर 2025 तक का यह समय रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी अप्रैल के बाद से लेकर के जो लगभग दिसंबर 2025 तक का समय है, ये नई चुनौतियों को लेकर आने वाला है, जिसका मुकाबला उन्हें करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी करना पड़ेगा, आंतरिक स्तर पर भी करना पड़ेगा। हमें भी अपने अपने क्षेत्रों के अंदर या अपने अपने घरों के अंदर भी कई ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जो निस्संदेह हमें विचलित करेगी, चाहे वो आर्थिक मोर्चे पर हो, रोजगार के मोर्चे पर हो या आंतरिक कलह के मोर्चे पर हो। यानी घर का माहौल भी कुछ ऐसा रहेगा जहां हम ये देखेंगे कि न जाने लोगों को क्या हो गया है, किस तरह से लोग अपना बर्ताव कर रहे हैं, क्योंकि गुरु चांडाल योग का यहाँ पर प्रभाव होगा। और उसके बाद में 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में ग्रहों की वो परिस्थिति बनेगी जो अपने आप में धर्म युग की स्थापना के लिए जानी जाएगी। ऐसे में उससे पहले बुरी ताकतों का संहार, बुरे विचार वाले लोगों को किनारे पर लगाने का काम प्रकृति करेगी। और ये ऐसा काम है जो कुछ हद तक हमें पीड़ा जरूर देगा, क्योंकि अपनों को खोने का डर, अपनों के बिगड़ने का डर, अपनों को कड़े तरीके से सुधारने का जो दर्द होता है, जो कुदरत करेगी, वो कार्य हम अपने इन्हीं आंखों से देखेंगे और ये कहीं ना कहीं हमको विचलित जरूर करेगा। इसको आप ऐसे समझिए कि यदि मान लीजिए आपके घर का कोई व्यक्ति है, बुरे कर्म कर रहा है, तो एक ना एक दिन उसका अंत तो होना है। और जब वो कानून के शिकंजे में आता है, तब हमें पीड़ा जरूर होती है। और उस समय सिर्फ हम यही देख पाते हैं, यही कह पाते हैं, काश ये व्यक्ति पहले समझ जाता तो आज इसकी ये दुर्गति नहीं होती। ऐसा ही मंजर हम आने वाले समय के अंदर देखेंगे, जहां दुनिया के ऐसे तमाम लोग जिन्हें अब तक ये परिवर्तन समझ नहीं आया है, उनके साथ कुदरत क्या करेगी, इसकी कल्पना भी हम आज नहीं कर सकते। लेकिन दिसंबर 2025 तक के लिए 15 फरवरी से आर पार का खेल शुरू जरूर हो जाएगा। और मेरे इस वीडियो की एक एक बात आप भविष्य में सत्य होते हुए पाएंगे, इतना मैं आपको जरूर कहता हूं। यहां पर मैं बात आपको बहुत खुलकर इसलिए नहीं कह पा रहा हूं, क्योंकि हर क्षेत्र में इसका असर होगा, हर तरीके से इसका असर होगा। 800 करोड़ लोग इस दुनिया में हैं। अब 800 करोड़ लोगों की अलग अलग तकलीफों को मैं एक वीडियो के अंदर कैसे लेकर आऊं, ये मेरे समझ से बाहर की बात है। इसीलिए बस आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आर पार का खेल अब शुरू होने जा रहा है, जो शनि खेलने वाले हैं। और दिसंबर 2025 तक ये खेल संपन्न होगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।